नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं आप हमारी एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। सबसे पहले क्या करते हैं, पहचान कि कैसे कौन से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूं। इस तरह के अगर वाक्य अंत में आते हैं तो वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाता है। तो इसका हम रूल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो रूल है इसका, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद जो भी टाइम दिया होता है वो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। तो इसका हम रूल के हिसाब से इंग्लिश बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, ही के साथ क्या आएगा, हैज या हैव में से हैज आएगा। ही हैज बीन। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लिखना की राइट, WRITING, राइटिंग ए लेटर। 2 घंटे से है तो फॉर 2 hours। He has been writing a letter for 2 hours। इसी तरह हम और दूसरा वाक्य लेते हैं, उसकी हम इंग्लिश बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही हम अगला वाक्य लेते हैं। तो अगला वाक्य क्या है हमारा, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, या ही का हमने ले लिया, दे कर देंगे। वे सुबह से पुस्तक पढ़ रहे हैं। वे सुबह से पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे दे, उसके बाद क्या आएगा, हैज या हैव। दे के साथ क्या आएगा, हैव। दे हैव बीन, दे हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पढ़ना, रीड, रीडिंग हो जाएगा। दे हैव बीन रीडिंग द बुक। उसके बाद क्या है, सुबह से। सुबह से के लिए सिंस, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग, और उसके बाद जो टाइम दिया होगा वो लिख देंगे। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो क्या जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ लगता है हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। आई हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, रीडिंग बुक, उसके बाद फॉर 2 hours। उस अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सीता आधा घंटा से आइसक्रीम नहीं खा रही है। सीता आधा घंटे से आइसक्रीम नहीं खा रही है।
तो इसका कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ हैज। सीता हैज नॉट बीन ईटिंग आइसक्रीम। क्या है हमारा? आधा घंटा से। सिंस हाफ एन हावर। सीता हैज नॉट बीन ईटिंग आइसक्रीम सिंस हाफ एन हावर। इसका ये इंग्लिश बन जाएगा। अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हमारा क्या रूल होता है? सबसे पहले हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग और बाद में टाइम लिख देंगे। तो हमारा इसका कोई एग्जाम्पल हम लेके इसको पूरी तरह से समझते हैं। जैसे कि सीता सुबह से गाना सुन रही है। जैसे सीता सुबह से गाना सुन रही है। सुबह से गाना सुन रही है, इसको हम इंटेरोगेटिव बना देंगे यहाँ पे। क्या सीता सुबह से गाना सुन रही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैज या हैव। हैज या हैव किसके अनुसार लगेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता के साथ लगेगा हैज। हैज सीता, उसके बाद सब्जेक्ट है हैज सीता, उसके बाद आएगा बीन, उसके बाद आएगा वर्ब के साथ आईएनजी। गाना सुनना क्या होती है? लिसन। लिसन के साथ आईएनजी लगेगा लिसनिंग। हैज सीता बीन लिसनिंग ए सॉन्ग सुबह से सिंस। सुबह के लिए सिंस मॉर्निंग। पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद हम अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, क्या राम 2 घंटे से गाना गा रहा है, या क्या राम 2 घंटे से नाच रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस जो हमारे होंगे, तो मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं, क्या राम 2 घंटे से नाच रहा है। हमारा पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राम के लिए हैज, हैज राम, उसके बाद क्या आएगा? हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नाचना क्या होता है? डांस, डांसिंग हो जाएगा। हैज राम बीन डांसिंग, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। उसके बाद सिंस या फॉर, 2 घंटे से है तो 4 आ जाएगा, फॉर 2 हावर्स। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। चारों भाग हमने कर लिए। अब आगे हम पास्ट टेंस पर आएंगे। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल सीखा और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा आपने इसे बहुत ही अच्छे से समझा। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।